आज हम करेंगे पार्टीशनल वैल्यूज़। पार्टीशनल वैल्यूज़ पार्टीशनल वैल्यूज़ में हमारे वैसे तो कई कंसेप्ट्स आ जाते हैं। +1 के हिसाब से एक तो है क्वार्टाइल, एक है डिसाइल, एक है परसेंटाइल। ये 3 है। ये टॉपिक बीकॉम बीए फाइनल ईयर में भी आ जाते हैं, बीबीए में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में जाना चाहूँगा। सबसे पहले क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल को हमने वर्ड से ड्राइव किया है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4। तो क्वार्टाइल क्या कहता है? इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। कोई भी ऐसी वैल्यू जो 4 हिस्से कर रही है, सीरीज़ के बराबर हिस्से कर रही है, उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। अब जैसे सपोज़ ये है हमारे पास, तो ये हो गया क्वार्टाइल 1, ये हो गया क्वार्टाइल 2, ये हो गया क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। अब क्वार्टाइल 1 और 3 हमेशा आते हैं, क्वार्टाइल 2 और 4 कभी नहीं आए आज तक। वैसा क्यों नहीं आए वो मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ ए, इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हमने निकालना है क्वार्टाइल 1, तो इसका फॉर्मूला 1 × n+1/4 आइटम। n इज़ नंबर ऑफ आइटम्स। अगर क्वार्टाइल 2 निकालना है तो यह 2 × n+1/4 आइटम। अगर क्वार्टाइल 3 निकालना है तो यह 3 × n+1/4 आइटम। अगर क्वार्टाइल 4 निकालना है 4 × n+1/4 आइटम। अब ये क्वार्टाइल 2 क्या है? 2 1 2, 2 2 4, n+1/2 आइटम तो मीडियन ही हो गया। तो फिर इस वजह से आपको क्वार्टाइल 2 नहीं आता कभी। और क्वार्टाइल 4 क्या है? 4 4 कट के सीरीज़ तो डिवाइड ही नहीं हुई। तो इसलिए क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ही आप हमेशा देखोगे। क्वार्टाइल 2 और 4 कभी बुक में आता नहीं है आपको। अब ये निकालते कैसे हैं? सपोज़ एक क्वेश्चन है, फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा है 3 8 5 2 6 9 4, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर करो, 2, नेक्स्ट 3 4 5 6 8 9, बाद में काउंट कर लो, उतने ही है ना जितने पहले थे। तो हम एक और लिख लेते हैं, मान लो 10 है तो इसके आगे 10। अब अगर हमने क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 1 इसका फॉर्मूला क्या था? 1 × n+1/4 आइटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। ये हो गया 1 × नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। 8 + 1 क्या हो गया? 9। 9 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाय 4th आइटम हो गया आपका 2.25 आइटम। अब मीडियन की तरह हम 2 सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम प्लस वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। मीडियन की तरह हम क्या करेंगे? पॉइंट से पहले 2 है, 2 को अलग कर लेंगे, सेकेंड आइटम, प्लस पॉइंट के बाद 0.25 है, इसको अलग कर लेंगे और ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आइटम किसके बीच में लाई करती है? इस साइड सेकेंड है, इस साइड थर्ड है, तो हम लिखेंगे थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इस साइड सेकेंड आइटम है ना, इस साइड थर्ड आइटम है, सेकेंड थर्ड के बीच में थर्ड पहले, क्योंकि थर्ड बड़ी आइटम है। अब सेकेंड आइटम कौन सी है? 3 प्लस 0.25 की जगह 0.25। थर्ड आइटम कौन सी है? 4 माइनस सेकेंड आइटम कौन सी है? 3। तो हो गया 3 + 0.5 × 1, दैट इज़ 3.5। क्लियर? अब वैसे ही सिमिलरली अगर हमने Q3 निकालना है, Q3 क्या है? 3 × n+1/4 आइटम। अब ये क्या है? 3 × 2.25 आइटम, तो ये कितना हो गया? 6.75 आइटम। 6.75 आइटम का कैसे बनेगा? 6th आइटम प्लस पॉइंट के बाद वाला अलग 0.75 × 7th आइटम माइनस 6th आइटम, क्योंकि 6 7 के बीच में लाई करता है। 6th आइटम कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। 6 आइटम है 8
प्लस 0.75 इंटू सेवन्थ आइटम कौन सी है 9 माइनस सिक्स आइटम कौन सी है 8, इट इज़ 0.75 इंटू 1 दैट इज़ 8.75। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में निकालने का तरीका है। नेक्स्ट बी आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। ये तो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़, अब हम निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालना काफ़ी आसान है, इसमें पॉइंट वगैरह का अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या है, सेम फॉर्मूला बट n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ है। पूरी स्टैटिस्टिक्स में n सिग्मा एफ ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सपोज x आपको गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, ज़्यादा भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 8, 5, 4, 2। अब क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बताया था। 3 में नेक्स्ट ऐड करो 11, 11 प्लस 6, 11 प्लस 5, 16 प्लस 4, 20 प्लस 2, 22। इसको टोटल करेंगे, ये 22 के बराबर ही आना चाहिए, ये और ये सेम आनी चाहिए। अब क्वार्टाइल 1 फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। 1 इंटू एन क्या होता है सिग्मा एफ, 22 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। 23 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, ये आ गया 5.75 आइटम। अब ये जो 5.75 आइटम है ये देखो किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है बट 11 से तो छोटी है, तो आप लिखोगे 5.75 आइटम lies in 11th cumulative frequency, therefore Q1, इसके सामने Q1 कितना है 20, Q1 आ गया आपका 20। सिमिलरली Q3 ये क्या है 3 इंटू n+1 बाय फोर्थ आइटम। अब ये क्या है 3 इंटू n+1 बाय फोर्थ आइटम कितना था 5.75 आइटम। अब ये हो गया 15, 15, 17.25 आइटम। 17.25 आइटम देखो, अब इसमें इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इसी में लाई करता है। अब इसके सामने जो भी वैल्यू है x की आप लिखोगे 17.25 आइटम लाइज इन 20th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर Q3 इज इक्वल्स टू 40। तो ये बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या है, कंटिन्यूस सीरीज़ में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट उसका काम करने का तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ। सपोज़ आपको कंटिन्यूस सीरीज़ की दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 32, 40, 42, 50 एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 2, 5, 4, 2। सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा 3 + 2 हो गया 5, 5 + 5 10, 10 and 4 14, 14 and 2 16। टोटल करेंगे सिग्मा एफ कितना हो गया 16। अब कैसे निकालेंगे Q1 से पहले हम करेंगे क्लास इंटरवल फॉर Q1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एन बाय फोर्थ आइटम। सिमिलरली इसमें +1 नहीं करते जैसे मीडियन में नहीं करते थे। तो अब n क्या है, n इज़ ऑलवेज n इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। और ये हो गया 16 बाय फोर्थ आइटम। 16 बाय फोर्थ आइटम तो ऑब्वियसली ये फोर्थ आइटम ही आ गई। फोर्थ आइटम किस में लाई करती है, इसी में लाई करती है। अब फॉर्मूला Q1 क्या है, L1 प्लस n बाय 4 माइनस CF होल ओवर F इंटू I क्या होता है क्लास डिफरेंस। इसके सामने L1 कितना है 10 प्लस n बाय 4 माइनस CF हमेशा ऊपर वाली लेनी है। CF को कई बुक्स में PCF मतलब प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा गया है, CF हमेशा ऊपर वाली, अगर यहाँ आती है उससे ऊपर 0 हो गया, डिवाइडेड बाय F क्या होती है फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इंटू I क्या होता है इसका डिफरेंस है 10। तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, 15 आंसर आ गया आपका। सिमिलरली अगर हमें निकालनी है मान लो Q3 का हम कैसे निकालेंगे, कहेंगे क्लास इंटरवल फॉर Q3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन बाय फोर्थ आइटम। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एन बाय 4, तो फोर्थ आइटम आया था। तो ये आ गया 12th आइटम। 12th आइटम कहाँ पे लाई करता है, यहीं पे लाई करता है। अब उसी हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा Q3 क्या है L1 प्लस 3, जो ऊपर से वही नीचे उतारा 3 इंटू एन बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू I क्या होता है क्लास डिफरेंस। अब इसको इधर सॉल्व करूँगा ज़रा। L1 कितना है इसके सामने 30 प्लस 3 इंटू एन बाय 4, ये आ गया 12 माइनस CF होता है ऊपर वाला, ये आ गया 10
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद नीचे फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, ये है 4 इंटू आई होता है इसका डिफरेंस 10, तो ये आ गया 30 प्लस 2 इंटू 10 20/4, तो ये आ गया 30 प्लस 5 दैट इज़ 35, और आंसर इसके बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। तो ये था हमारा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डिसाइल क्या है। डिसाइल बेसिकली डिसाइल डेकेड से ड्राइव किया गया है। डिसाइल होता है कि पूरी सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज इन 10 इक्वल पार्ट्स। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में ड्राइव करते हैं। अब इसका तरीका और उसका तरीका सेम फार्मूला, बस डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 है। सपोज़ मैं इंडिविजुअल सीरीज़ के फार्मूला लिख रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, फार्मूला सेम है कि अगर मैंने डिसाइल 1 निकालना है तो ये 1 इंटू n+1/10th आइटम। वैसे अप टू D9 निकालूंगा, वो भी वही है 9 इंटू n+1/10th आइटम। D10 नहीं निकाल सकते, 1 और 9 के बीच में जो भी निकालो। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़। इसका तरीका वही है जैसे क्वार्टाइल का बनाया, सेम तरीका है। डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमने डिसाइल निकालना है तो सेम फार्मूला, सपोज D1 है तो 1 इंटू n+1/10th आइटम। अगर D8 निकालना है 8 इंटू n+1/10th आइटम। कोई भी निकाल सकते हो, बस 10 से ऊपर 10 नहीं होना चाहिए। तरीका वही है पुराना जो डिस्क्रीट सीरीज़ का होता था। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें थोड़े फॉर्मूले लंबे हो जाते हैं। एक तो +1 नहीं करना होता। कंटिन्यूस सीरीज़ में अगर D1 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्लास इंटरवल फॉर D1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू n/10th आइटम। एक बार ये निकाल लिया, फिर हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में, फिर ये फॉर्मूला बनता है D1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। सिमिलरली अगर हमने D6 निकालना है सपोज़, तो हम करते हैं क्लास इंटरवल फॉर D6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू n/10th आइटम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे D6 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 6 इंटू n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो तरीका सारा का सारा वही है, बस डिवाइडेड बाय 10 10 10 10 फार्मूले में लग गया है। इसके बाद आ जाता है तीसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल बेसिकली है क्या, परसेंटाइल मीन्स परसेंटेज 100 इक्वल पार्ट्स। तो इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज़ इन 100 इक्वल पार्ट्स। सीरीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। सपोज़ ए इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहला, अगर हमने परसेंटाइल 1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला 1 इंटू n+1/100th आइटम। अगर वैसे P99 तक निकालना है तो वही फॉर्मूला 99 इंटू n+1/100th आइटम। अब जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में सॉल्व किया था हूबहू वैसे ही हमें सॉल्व करना है। बी डिस्क्रीट सीरीज़, जैसे हमें पिछली सीरीज़ में सॉल्व किए थे वैसे ही आपने करना है। डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमारे मान लो परसेंटाइल 20 आ गया तो ये 20 इंटू n+1/100th आइटम। अगर हमें P45 दिया हो तो वही होगा 45 इंटू, अगर P45 दिया हो तो वही होगा 45 इंटू n+1/100th आइटम। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे क्वार्टाइल हमने निकाले थे वैसे ही निकालने हैं। उसके बाद आ जाता है सी हमारा है कंटिन्यूस सीरीज़ में वैसे ही है। अगर हमने परसेंटाइल मान लो 1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला है क्लास इंटरवल फॉर परसेंटाइल 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू n/100th आइटम। और अगर उसके बाद हमें पता लग गया कौन सा क्लास इंटरवल है तो हम लिखेंगे L1 प्लस n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आई। सिमिलरली अगर हमें P82 निकालना है तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल फॉर P82 इज इक्वल्स टू 82 इंटू n/100th आइटम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे P82 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 82 इंटू n/100 माइनस CF होल ओवर F इंटू
आई। तो ये था हमारा जो टॉपिक था आपका पार्टिशनल वैल्यूज़। पार्टिशनल वैल्यूज़ में 3 टॉपिक आते थे। एक तो था क्वार्टाइल, एक था डिसाइल, एक था परसेंटाइल। क्वार्टाइल ज़्यादातर पेपर में डालते हैं मगर डिसाइल परसेंटाइल आगे नहीं आता जिस पर्सन में +1 के सिलेबस में, इसीलिए जो ज़्यादातर टीचर्स हैं वो इसी के हक में रहती हैं, डिसाइल परसेंटाइल कराती नहीं है। तो ये था आपका पार्टिशनल वैल्यूज़ का एक टॉपिक।